नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बहुत बहादुरी और कड़ी मेहनत के साथ बिना रुके थके संगरिया विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली गुलाब सिंवर की। हम इस सेगमेंट में ये भी जिक्र करेंगे ऐसे कौन से 10 बड़े वो कारण हैं जिस वजह से गुलाब सिंवर इस चुनाव को हार गई। लेकिन सबसे पहले तो उनकी इस एक महिला होने के नाते जिस जज्बे और जिस जुनून के साथ उन्होंने इस चुनाव को लड़ा, हम उसको सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उन 10 बड़े कारणों की जिस वजह से गुलाब सिंवर को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। वो अपने 14 सालों का वनवास की दुहाई देने का जो उनका एक नारा था कि वो 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को एक सच्चा सिपाही मानकर वो मेहनत कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उसके साथ धोखा किया। बस यही धोखा सबसे बड़ा कारण साबित हुआ है उनकी हार का। अब इस बात को माना जा सकता है कि अगर बीजेपी ने गुलाब सिंवर को टिकट थमाया होता तो शायद आज नतीजे कुछ और होते, लेकिन पार्टी कैडर का साथ ना होना उनके लिए सबसे बड़ी हार का कारण बना। दूसरी तरफ गुलाब सिंवर ने इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कोई भी अपना चुनावी कैंपेन नहीं किया और कांग्रेस के प्रत्याशी ने जबकि भाजपा का खुलकर विरोध किया और भाजपा के सिटिंग रहे विधायक की उन कमियों को भी जनता के बीच में रखने का काम किया जो उनके लिए सबसे बड़ा ड्राबैक। लेकिन गुलाब सिंवर सीधे तौर पर मुखर होकर वो बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार नहीं कर पाई और उन्होंने भाजपा का भी कहीं कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि वो बहुत साइलेंट तरीके के साथ इस चुनाव को जीतना चाहती थी और जनता की हार और जीत का नारा उन्होंने दिया था। लेकिन जाट चेहरों का बंटाधार भी उनकी हार में सबसे बड़ा एक बिंदु साबित हुआ, क्योंकि इस बार के चुनाव में अक्सर यहाँ पर जो सीधे तौर पर मुकाबला पार्टियों के बीच में होता है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, लेकिन इस बार कांग्रेस और निर्दलीय के तौर पर जो 2 जाट चेहरों के बीच में टक्कर हुई, इसमें जाट वोट बैंक भी बटाधार के तौर पर नजर आया और एक रिकॉर्ड तोड़ जो मत हासिल वो कांग्रेस ने यहाँ पर लेने में अपना एक बहुत अच्छा कदम साबित किया। दूसरी तरीके अगर हम अगले कारण को माने तो वो ये है वो अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई, क्योंकि उनके पास वक्त कम था। ऐसे में गुलाब सिंवर के लिए नामुमकिन था कि वो अपने संगठन को खड़ा कर पाती, यानी कि उनके साथ उनका टीम वर्क और एक बेटर जो 0 माइक्रो लेवल से उनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए थी वो हम नहीं देख पाए और उनको अकेले ही बहुत तेज़ी के साथ कम वक्त दिए इस चुनाव को लड़ना पड़ा। बहुत सारे ऐसे गांव रहे जहां पर वो सिर्फ जनसभाओं को संबोधित कर पाई, बल्कि लोगों के बीच में वो चुनावी माहौल में नहीं जा पाई। हालांकि उनके खिलाफ भी हमने कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी, उनके निर्दलीय के तौर पर हमने उनके खिलाफ कोई ऐसी विरोधाभास नहीं देखा, उनकी कोई ऐसी छवि में हमने कोई दाग नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो जनता के बीच में उस चुनाव के तौर पर लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाई। शबनम गुदारा का भी नाराज होना अगर गुलाब सिंवर अपने साथ अडॉप्ट करती तो शायद नतीजे कुछ और होते, लेकिन गुलाब सिंवर के साथ चुप्पी साध कर रखना शबनम गुदारा का भी कांग्रेस को प्लस गया और गुलाब सिंवर जिस तरीके से जनता ये मानकर चल रही थी कि अब शबनम का साथ सीधे तौर पर मुखर होकर जो कि कांग्रेस के खिलाफ और निर्दलीय प्रत्याशी को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं पर मुद्दों पर वो पकड़ नहीं बना पाई। अगर नशे का मुद्दा भी उठाया तो उस पर वो खुलकर भाजपा और वहीं पर वो कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बोल पाई। अगर देखें तो पार्टी बेस्ड चुनाव लड़ने में गुलाब सिंवर ज़्यादा इच्छुक थी। वो निर्दलीय लड़ना उनकी एक मजबूरी था, क्योंकि उनके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए इस बार का मार्ग खोलना उनके लिए चुनाव लड़ना ही आखिरी रास्ता था। तो ये सबसे बड़े हमने कारण आपको 9-10 मोटे कारण जो आपको गिनवाए हैं। जो ट्रेडिशनल जो वोटर्स भाजपा का था वो उसको कुछ हद तक तो मोड़ने में कामयाब रही,
लेकिन उस परंपरागत वोट बैंक को अपने साथ वो नहीं ला पाई। यानी कि गुलाब सिंवर की सबसे बड़ी गलतफहमी यह भी रही कि वो इस बात को मानकर चल रही थी कि अब उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने के मायनों से भाजपा का भी कैडर उसके साथ होगा, लेकिन वो बीजेपी का कैडर जो बीजेपी से नाराज था वो गुलाब के साथ तो आया, लेकिन वो दो हिस्सों में टूटकर कांग्रेस के साथ भी चला गया। यानी कि गुलाब सिंवर की मेहनत और उनके 40,000 प्लस वोट लेना भी सबसे बड़ी उनकी शानदार आगाज़ है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, गुलाब सिंवर की ये मेहनत कम समय में की गई हमेशा याद रखी जाएगी, और जिस बहादुरी के साथ, जिस शालीनता, जिस अनुशासन के साथ अकेली महिला ने दिन रात एक करते हुए पूरी रात पूरा दिन उन्होंने चुनावी कैंपेन किया। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने भी देखा किस तरीके से गुलाब सिंवर बिना रुके थके वो चुनाव लड़ रही थी, और उन्होंने कहीं भी इस मायूसी को महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेली चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जब कम समय था तो अपनी वो टीम खड़ा नहीं कर पाई, वो अपना महिला संगठन नहीं बना पाई, वो एक युवा टीम नहीं खड़ी कर पाई। हालांकि उनके परिवार के एक एक सदस्य से लेकर यंग चेहरों से लेकर तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन भाजपा की आपसी फूट में यहाँ पर यही कुछ साबित हुआ कि खुद भी डूबे और औरों को भी ले डूबे। अगर संग्रिया के इतिहास में देखें तो अब तक 1967 से लेकर 2018 तक के कुल 12 यहाँ पर विधायक बने, तो ये 60 सालों के काल में सिर्फ एक मर्तबा 1993 में याद आता है जब निर्दलीय गुरजंट सिंह बराड़ चुनाव लड़े थे, तो वो 8,053 मतों से अपने प्रतिद्वंदी से जीते थे। उसके बाद अब तक संग्रिया ने कभी ये महसूस और अडॉप्ट नहीं किया है कि यहाँ पर किसी निर्दलीय प्रत्याशी का बोलबाला हो, कोई इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़े। तो ऐसे में गुलाब सिंवर के लिए बहुत मुश्किल रहा थी, लेकिन उन्होंने इस राह को आसान करके दिखाया और उनको 40,266 मत हासिल हुए और वो 58,000 के करीब मतों से अपने प्रतिद्वंदियों से वो हार गई। लेकिन आपकी राय भी हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे। आपको क्या लगता है गुलाब सिंवर अपने आगे के कैरियर में अब क्या राह अपनाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया।